लक्ष्मी नारायण का यह भव्य मंदिर तिरुपति के अंदर गुरवानंद जी ने अपने विशेष साधना, आराधना, उपासना के लिए यह बनाया है। बहुत ही भव्य और सुंदर है। जब हम इसका मंडप देखते हैं, कितना ऊंचा है, कितना भव्य है, कितना विशाल है, कितनी कारीगरी की गई है, यह वास्तव के अंदर ही देखने लायक है। इतना ऊंचा मंडप का निर्माण करवाना यह भी अपने आप के अंदर कोई कम बात नहीं है। गुरवानंद जी के चमत्कारों से सारा देश एक तरह से गुंजित है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर साधना करनी प्रारंभ की। जो व्यक्ति साधना करता है तो सिद्धि के द्वार अपने आप ही खुलने प्रारंभ हो जाती हैं, जिस पर लक्ष्मी की कृपा होनी प्रारंभ हो जाती है। फिर भला उसके लिए क्या कमी रहती है। आज हम यहाँ पर गुरवानंद जी के आश्रम के अंदर आए हैं। आश्रम की छटा है, वह वास्तव में ही देखने लायक छटा है। यह लक्ष्मी नारायण का मंदिर हमारे जीवन के अंदर एक नई शांति और शक्ति है, वह प्रदान करने वाला बनेगा। यहाँ पर आने के पश्चात जो व्यक्ति अपने आप को साधना के लिए समर्पित कर देता है, उस व्यक्ति के लिए लक्ष्मी नारायण की कृपा अपने आप ही बरसने प्रारंभ हो जाती है। उसके जीवन के अंदर फिर कोई प्रकार की कमी है वह नहीं रहती है। तो आज हमारे को यहाँ आने के पश्चात यह दुर्लभ आश्रम, जिसका भी साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ, लक्ष्मी नारायण का यह मंदिर पास के अंदर एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण कार्य है, वह चल रहा है। और इधर माँ पद्मावती का चमत्कारिक मंदिर है, वो भी हमारे को देखने को मिल रहा है। गुरवानंद जी की साधना का यह शुभ परिणाम आज हम साक्षात रूप से देख रहे हैं। हम भी हमारे जीवन के अंदर साधना के पथ पर गतिशील बनकर अपने आप को एक अच्छा साधक बनाने का प्रयास करेंगे। तो यह गुरवानंद जी का जो स्थापित आश्रम है, वह हमारे को और ज़्यादा नई नई प्रेरणाएं हैं वह प्रदान करने वाला बन जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीम नमः। तिरुपति, जहाँ पर चमत्कारिक संत गुरवानंद जी ने भगवान पार्श्वनाथ का यह मंदिर का निर्माण करवाया है। वास्तव में ही मंदिर की प्रतिमा है, वह देखने लायक है। देखते ही अपने आप ही भगवान पार्श्वनाथ के प्रति आस्था का भाव है, वह जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। भगवान पार्श्वनाथ अपने समय के बहुत बड़े साधक थे। उन्होंने अपने जीवन के अंदर सत्य का उद्घाटन किया था, इसलिए वो और ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले बन गए थे। आज हमारे को यहाँ पर आने का यह दुर्लभ अवसर है, वह प्राप्त हुआ है। मंदिर का वातावरण है बहुत ही शांत है, ध्यान साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त जगह नज़र आ रही है। यदि यहाँ पर व्यक्ति कुछ समय के लिए बैठकर ध्यान साधना का प्रयोग करना प्रारंभ करे तो नाकोड़ा भैरवनाथ की तरह वो भी अपने जीवन के अंदर एक नया चमत्कार है, वह दिखाने वाला व्यक्तित्व के रूप के अंदर अपने आप को अवश्य ही प्रतिष्ठित करना प्रारंभ कर सकता है। भगवान पार्श्वनाथ के अधिष्ठायक देव और देवी धरणेन्द्र और पद्मावती है, वो अपने आप के अंदर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली है। इसलिए जहाँ जहाँ भगवान पार्श्वनाथ का नाम आता है, वहाँ वहाँ धरणेन्द्र और पद्मावती है, उनसे अपने आप ही साक्षात्कार होना प्रारंभ हो जाता है। गुरवानंद जी का ये आश्रम
वास्तव में ही बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम है, जो हमारे को यहाँ पर साधना की एक नई प्रेरणा है वह प्रदान करने वाला है। संत गुरुवानंद ने चमत्कारिक दृष्टि से पूरे विश्व के अंदर अपना एक नया वातावरण बनाया है। आचार्य महाप्रज्ञ के जलगांव मर्यादा महोत्सव पर भी उनकी उपस्थिति रही थी। आज यहाँ आकर मन के अंदर और ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह मंदिर सबको नई नई प्रेरणा प्रदान करने वाला बनेगा। तिरुपति बालाजी, जहाँ पर हम 25 जून 2025 को आए थे, यहाँ पर आकर रात्रि विश्राम है हमने किया था। यहाँ पर हम लगभग 8:30 बजे रात्रि के समय पहुँचे थे। सबसे पहले हम यहाँ पर पद्मावती मंदिर का सिंहावलोकन करने के लिए गए। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है। जो व्यक्ति माँ पद्मावती के प्रति आस्था, श्रद्धा और विश्वास का भाव रखता है, उस व्यक्ति के लिए यह स्थान सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ पर आने के बाद अपने आप ही धर्मेंद्र और पद्मावती की स्मृतियाँ हैं वह दिल और दिमाग के अंदर उतरनी प्रारंभ हो जाती है। तिरुपति का वातावरण है वह ऐसा ही वातावरण है जो हमारे को साधना की नई नई प्रेरणाएं हैं वह प्रदान करता हुआ नज़र आता है। तिरुपति के अंदर हमने देखा यहाँ पर रहने वाले लोगों के आवास कम हैं और बाहर से यात्रियों के लिए ठहरने के होटल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर है। 16 किलोमीटर ऊपर जब हम उतरते हैं तब हमारे को तिरुपति बालाजी है उनसे साक्षात्कार करने का अवसर है यह प्राप्त होता है। बहुत ही ऊंची घाटियां हैं, फिर भी श्रद्धा के बल पर व्यक्ति उन घाटियों को चीर कर बालाजी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। हम भी बालाजी के यहाँ पर आए। अब तिरुपति बालाजी से यात्रा प्रारंभ करके वापस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर प्रस्थान कर रही है, जहाँ पर 52 गजा बालाजी शक्तिपीठ का निर्माण कार्य प्रारंभ करना है। अवश्य ही बालाजी का जीवन सबको शक्तिशाली बनाएगा। इसी मंगल भाव के साथ तिरुपति शहर तिरुवन्नामलई की पहाड़ियों से जब नीचे उतरते हैं तो सामने पूरा का पूरा शहर है वह हमारे को नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। बहुत वर्षों पहले नाम सुना था तिरुपति का, पर देखने का अवसर है वह कभी भी नहीं मिला था। यह पहला अवसर है मिला तिरुपति देखने का। वह अवसर भी हमारे को मिला है गुप्त नवरात्रा के दिन पर। यह भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हम तिरुपति शहर को भी देख रहे हैं। तिरुपति के अंदर पद्मावती माता का मंदिर है, वहाँ पर भी हम जाकर आए। शहर भी ऊपर से बहुत ही ज़्यादा विशाल शहर नज़र आ रहा है। जिधर नज़र जाती है उधर हमारे को मकान ही मकान नज़र आ रहे हैं। मकान कम, होटलें ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बाहर के पर्यटक लोग हैं बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर आते हैं। उनके रहने के लिए सुविधा भी तो चाहिए, इसलिए यह होटलों का एक बहुत बड़ा शहर है वह बन गया है। माता पद्मावती का ये एक चमत्कार है। इतने लोग यहाँ पर आकर माँ पद्मावती से साक्षात्कार करते हैं। तिरुवन्नामलई 20 किलोमीटर पहाड़ी की चढ़ाई है, वह चढ़कर तिरुपति बालाजी से भी
साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। भगवान नेमिनाथ की यह तपस्थली आने वाले हर भक्त को तपस्या की प्रेरणा, साधना, भावना है यह प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। तो आज हम इस स्थान पर आकर गुप्त नवरात्र के अंदर और ज़्यादा गुप्त साधना करने का संकल्प है अभिव्यक्त करेंगे। तो हमारा यह यात्रा है एक तरह से अपने आप ही सार्थक और सफल यात्रा है, वह नज़र आने प्रारंभ हो जाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। गरुड़ पक्षी से भी साक्षात्कार करें। तरुणामल्यम भगवान नेमिनाथ की तपस्थली, जहाँ पर भगवान नेमिनाथ ने साधना का दीप है वह प्रज्वलित किया था। उस दीप की रश्मियाँ धीरे धीरे पूरे संसार के अंदर फैलने प्रारंभ हो जाती है। तिरुनामल्य बहुत ही ऊंचाई के ऊपर है। एक समय यहाँ पर पूरी जैन बस्ती थी, तमिल लोग हैं, वो भी सारे जैन धर्म को ही मानने वाले थे। अब भी दिगंबर समाज के परिवार यहाँ पर तमिल भी मिल जाती हैं। धीरे धीरे यह नगरी और ज़्यादा विख्यात होने प्रारंभ हो जाती है। वर्तमान के अंदर यह तिरुपति बालाजी के रूप के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है। आज गुप्त नवरात्रा का यह महान अवसर है और हमने भी आज तिरुपति बालाजी के अंदर आधा घंटे तक गुप्त नवरात्रा मंत्र शक्ति अनुष्ठान है वह भी परिसंपन्न करने का प्रयास किया। त्रिपुर से चले थे भाई संदीप, महर्षि संजय शर्मा, सोनू चंडालिया, शिवम भारद्वाज के साथ। आज की यात्रा हमारे लिए गुप्त नवरात्रा के यात्रा के रूप के अंदर हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी। तिरुपति बालाजी मंदिर का निरीक्षण करने के पश्चात हम वापिस सब धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रहे हैं। यह पूरा घाटी का दृश्य है जिसके अंदर चारों तरफ हरे भरे जंगल, पहाड़, पर्वत यही हमारे को नज़र आ रही हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ है वह भी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर है। लाइन लगाना पड़ता है तब जाकर मंदिर के भीतर में प्रवेश करना होता है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद में भी बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है तब जाकर आगे तिरुपति बालाजी के मंदिर तक पहुँचते हैं। पास लेने वाले व्यक्तियों को भी रुकना पड़ता है, चाहे 10,000 की पास लो या चाहे 1 लाख के पास लो। यह मंदिर आज विश्व विख्यात के रूप के अंदर परिवर्तित होता जा रहा है। यहाँ पर आने के बाद लोग अपने आप ही अलग ही एक अनुभव फीलिंग महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं। यह पहाड़ों की यात्रा बहुत ही ज़्यादा नयनाभिराम यात्रा होती है। यहाँ पर कुशल ड्राइवर हो, संचालक हो तो यात्रा करने का एक आनंद है वह अलग ही आ जाता है। इतनी ऊंची घाटी कैसे भगवान नेमिनाथ यहाँ पर पधारे होंगे, किस तरह से यहाँ पर साधना का दीप है वह प्रज्वलित किया होगा, यह भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा आश्चर्य माना जाता है। जब भगवान नेमिनाथ इतने ऊंचे पहाड़ पर साधना का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, फिर भला भक्त लोग हैं यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए शारीरिक शक्ति भी चाहिए, मनोबल भी चाहिए, तब जाकर यहाँ पर पहुँचा जाता है।
कालांतर के अंदर नीचे तिरुपति से तिरुमल्लम पहुंचना बहुत ही कष्टकर प्रतीत होना प्रारंभ हो गया। उस समय भक्तों ने अपने मन में विचार करना प्रारंभ किया, हम भगवान नेमिनाथ की तपस्थली के अंदर कैसे पहुंच सकते हैं। कोई हमारे को दैविक शक्ति का योग मिल जाए तो हम अवश्य ही वहां पर पहुंच सकते हैं। उस समय नीचे बैठकर भक्तों ने माँ पद्मावती की आराधना, साधना, उपासना है यह प्रारंभ की। धर्मेंद्र और पद्मावती को इष्ट मानकर उस पद्मावती माता को सिद्ध करने का प्रयास किया। पद्मावती माता सिद्ध हो जाती है और यह आदेश देती है, भक्तों अब तुम्हारे को घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी शक्ति है वह हमेशा तुम्हारे साथ के अंदर रहेगी। बस तुम धर्मेंद्र पद्मावती भगवान पार्श्वनाथ का नाम लेकर भगवान नेमिनाथ की चरण शरण के अंदर तपस्थली के अंदर पहुंच सकते हो। कालांतर के अंदर नीचे तिरुपति के अंदर पद्मावती का बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है, उसका निर्माण करवाया गया। आज भी यह यहाँ पर किंवदंती है, जो भी व्यक्ति तिरुवन्नामलई के अंदर बालाजी मंदिर में आता है सबसे पहले उसको पद्मावती मंदिर है वहाँ पर अवश्य ही जाना पड़ता है। यदि माता पद्मावती के दर्शन नहीं करता है तो उसको शक्ति भी प्राप्त नहीं होती है। शक्ति का संचय करने के लिए पद्मावती की आराधना, साधना, उपासना यह करना भी जरूरी होता है। हमने भी कल शाम को 8:45 बजे पद्मावती उस धाम के अंदर जाने का अवसर हमारे को भी प्राप्त हुआ। वहाँ पर हमने 15 मिनट के समय के अंदर पद्मावती से साक्षात्कार किया। उसके पश्चात हम वहाँ से अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ की। नीचे होटल के अंदर रात्रि विश्राम करने के पश्चात प्रातःकाल 6:30 बजे ये यात्रा हमने प्रारंभ की। पूरी घाटी प्रदेश की यात्रा है। किस तरह से लोग आस्था, श्रद्धा, भक्ति का संबल है अपने साथ में लेकर तिरुपति बालाजी के मंदिर तक पहुंचते हैं, यह भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी साधना है, कसौटी है। यहाँ पर हर व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है, वही व्यक्ति पहुँच पाता है जिसके पास में शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, आध्यात्मिक बल हो, सबसे बड़ा अर्थ बल हो। बिना अर्थ के व्यर्थ है यह कहावत यहाँ पर अपने आप ही चरितार्थ होने प्रारंभ हो जाती है। जिसके पास के अंदर अर्थ बल होता है वह व्यक्ति इस यात्रा को सुगमता के साथ परिसंपन्न करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। किस तरह से सरकार ने भक्तों के लिए सुविधाओं का एक ध्यान रखकर इस घाटी का निर्माण कार्य है वह प्रारंभ किया। इतने ऊंचे पहाड़ों पर सड़कों का जाल बिछा देना यह भी अपने आप के अंदर कोई कम बात नहीं है, पर बालाजी के प्रति लोगों के मन के अंदर बहुत बड़ी आस्था है। यहाँ की हुंडी के अंदर लोग आंख मींचकर दान देते हैं, खुले हाथों से दान देते हैं। सोना, चांदी, हीरे, पन्ने, माणक, मोती जो भी जिसके पास के अंदर होता है वो यहाँ पर सर्वस्व समर्पित कर देता है। यदि किसी के पास में कुछ नहीं होता है वो अपने मस्तक के बाल है वो बालाजी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उन बालों से भी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपयों की आमदनी है वह प्राप्त होती है। उन सब के कारण धीरे धीरे यहाँ पर विकास का साम्राज्य है वह स्थापित हुआ और आज यह स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। एक बार व्यक्ति जब तक यहाँ की यात्रा नहीं कर लेता है तो माना जाता है उसका मनुष्य जीवन है यह मिलना भी एक तरह से सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए लोग चाहे कुछ भी हो जाए
एक बार यात्रा है वह तिरुपति बालाजी की भगवान नेमिनाथ की साधना स्थली की अवश्य ही करने का प्रयास करते हैं। आज हम इस द्वार से वापस बाहर निकल रही हैं। अब घाटी का मूल रास्ता है वह प्रारंभ हो रहा है। बहुत ही लंबी घाटी है, ऊंचाई ली हुई घाटी है, पर यहाँ पर जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तब ऐसा नहीं लगता है इतनी ऊंची घाटी है, क्योंकि चारों तरफ हमारे को अच्छे अच्छे बांस के पेड़, दाब के पेड़ और भी बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं। रास्ते के अंदर भक्तों की पैदल चढ़ते हुए की भीड़ है वो भी हमारे को नज़र आती है। इसलिए मनोबल है वह अपने आप ही हमारा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जब मनोबल बढ़ता है तब सारी चीज़ें अपने आप ही सार्थक सिद्ध होने प्रारंभ हो जाती है। 20 किलोमीटर लंबी ये घाटी, जहाँ पर जंगली जानवर है वह भी रात्रि के समय विचरण करते रहते हैं। दिन के अंदर तो केवल बंदर आदि जो उछल कूद मचाने वाले प्राणी हैं वो ही हमारे को नज़र आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर यदि बंदर नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे। यह पैदल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अलग रास्ते का निर्माण भी किया गया है, जहाँ पर व्यक्ति अपना संकल्प बल लेकर ऊपर चढ़ना प्रारंभ करता है। धीरे धीरे 20 किलोमीटर पार करके वह तिरुपति बालाजी मंदिर पहुँच ही जाते हैं। पर जिनके पास में कार का बल है वह अपनी कारों के माध्यम से यहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे को भी आज यहाँ पर ये कार के ड्राइवर बनकर स्वयं कार चलाकर यहाँ पर लेकर आए हैं, तो ये भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी सेवा है। ये सेवा भी कोई कम सेवा नहीं है, बहुत बड़ी सेवा है। ऐसी सेवा की भावना मन में भी हर किसी के जागृत नहीं होती है। जिसके मन के अंदर अपार आस्था होती है वही व्यक्ति अपने मन के अंदर इस तरह की भावनाओं को जागृत करके दूसरों को भी तिरुपति बालाजी ले जाने का एक महान कार्य है वह संपादित करता है। भाई संदीप महर्षि, जिसके मन के अंदर बालाजी के प्रति इतनी ज़्यादा आस्था, श्रद्धा, विश्वास है, यह प्रत्येक महीने के अंदर एक बार तिरुपति बालाजी की यात्रा है वह अवश्य ही करता है। 10,000 रुपये का स्पेशल पास लेकर वह अपने 5 साथियों के साथ यहाँ पर हर महीना आता है। आज उसके लगभग 10 महीने पूरे हो रहे हैं, 2 महीने की यात्रा और है, पर अभी से इसके पास के अंदर इसके 2 साथियों के फ़ोन आने प्रारंभ हो गए हैं। 12 महीने के लिए और अपने को यात्रा का संकल्प है वह संकल्प करना है। जब इस तरह की संकल्प शक्ति की जागरणा होने प्रारंभ हो जाती है फिर भला क्या उसके पास के अंदर कमी रह सकती है। न मन की कमी रह सकती है, न तन की कमी रह सकती है, और न ही उसके पास के अंदर धन की कमी रह सकती है। राजस्थान के अंदर अपने पुरानी कहावत है, धर्म बढ़िया स्यों धन बढ़े, धन बढ़िया मन बढ़ जाए, मन बढ़िया महिमा बढ़े, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। तो लगता है संदीप महर्षि के मन के अंदर भी वही भावना है और इसकी प्रेरणा से ही आज हमारे को इस तिरुपति यात्रा का एक महान सुंदर अवसर है वह प्राप्त हुआ है। इन घाटियों के अंदर परिभ्रमण करने का यह अवसर है वह हमारे को प्राप्त हुआ है। ऐसा समय जिंदगी के अंदर कभी कभी किसी किसी को प्राप्त होता है जब इन चट्टानों के बीच के अंदर हमारे को साधना के लिए आने का दुर्लभ अवसर है वह प्राप्त होता है। सामने विशाल पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर अच्छे अच्छे वृक्ष है वो हमारे को नज़र आ रहे हैं। होटलों का भी यहाँ पर साम्राज्य है, लोगों के ठहरने की अच्छी
सुख सुविधाएं प्रदान कर रखी है, इसलिए लोग अपने आप ही आकर्षित होकर यात्रा के लिए अपना प्रोग्राम है वह निश्चित रूप से बना ही लेती हैं। हमारे साथ के अंदर ताराचंद जी बोथरा की धर्मपत्नी मीना बोथरा परिवार सहित आने के लिए तैयार थी, उसका मनोबल भी तैयार था, पर शारीरिक बल है वह उसका साथ नहीं दे रहा था, जिसके कारण वो हमारे साथ के अंदर यात्रा में नहीं आ सकी है। पर उसका यह दृढ़ निश्चय है 3 महीने के भीतर भीतर परिवार के साथ मैं अवश्य ही एक बार तिरुपति बालाजी है आऊँगी। तो आज हम तिरुपति बालाजी की यात्रा में गुप्त नवरात्रा के अनुष्ठान के साथ के अंदर अब हम अपनी यात्रा को रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रानी सागर की ओर आगे गतिशील बना रही हैं, जहां पर 52 गजा बालाजी शक्ति पीठ का निर्माण कार्य है वह भी बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। तो यह यात्रा एक तरह से तिरुपति बालाजी से 52 गजा बालाजी छत्तीसगढ़ रायपुर शक्तिपीठ की यात्रा कहलाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। गुप्त नवरात्रा का महान अवसर आज 26 जून 2025 गुरुवार गुप्त नवरात्रा आषाढ़वदी एकम के दिन प्रारंभ हो रहा है। गुप्त नवरात्रा हमेशा ही हमारे को गुप्त शक्तियों को जागृत करने की प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है। आज के दिन यदि हम अपने इष्ट मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं, 9 दिनों तक अपने मन ही मन के अंदर उस इष्ट मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, चाहे जागृत अवस्था में रहें या सुषुप्त अवस्था के अंदर रहे। हमारा जो इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, वह 24 घंटा हमारे मन के भीतर चलते रहना चाहिए। तभी हमारे को गुप्त नवरात्रा के अंदर नई नई शक्तियों का उपार्जन करने का एक महान दुर्लभ अवसर है वह प्राप्त हुआ है, जो हमारे जीवन के अंदर नई ताकत, नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई भक्ति की प्रेरणा प्रदान करने वाला बन सकता है। तो आज हम अपने मन के अंदर इस दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ गुप्त नव आराधना की साधना उपासना है यह करना प्रारंभ करें, तो हमारे भीतर की शक्तियां हैं वो अपने आप ही हमारे को जागृत होती हुई नजर आनी प्रारंभ हो जाएगी। आज हमारे को गुप्त नवरात्रा का यह दुर्लभ अवसर है। आज की हमारी यात्रा है गुप्त नवरात्रा की। यह यात्रा अवश्य ही हमारे जीवन के अंदर एक नई शक्ति और भक्ति की प्रेरणा है वह जागृत करने वाली बनेगी। आप भी हमारे साथ के अंदर तिरुपति बालाजी की यात्रा आराधना साधना उपासना करके अपने जीवन को सार्थक दिशा की ओर अग्रसर करने का प्रयास करें। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। गुप्त नवरात्रा का महान अवसर आज 26 जून 2025
गुरुवार गुप्त नवरात्रा आषाढ़वदी एकम के दिन प्रारंभ हो रहा है। गुप्त नवरात्रा हमेशा ही हमारे को गुप्त शक्तियों को जागृत करने की प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है। आज के दिन यदि हम अपने इष्ट मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं, 9 दिनों तक अपने मन ही मन के अंदर उस इष्ट मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, चाहे जागृत अवस्था में रहें या सुषुप्त अवस्था के अंदर रहे। हमारा जो इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, वह 24 घंटा हमारे मन के भीतर चलते रहना चाहिए। तभी हमारे को गुप्त नवरात्रा के अंदर नई नई शक्तियों का उपार्जन करने का एक महान दुर्लभ अवसर है, वह प्राप्त हुआ है, जो हमारे जीवन के अंदर नई ताकत, नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई भक्ति की प्रेरणा प्रदान करने वाला बन सकता है। तो आज हम अपने मन के अंदर इस दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ गुप्त नव आराधना की साधना उपासना है, यह करना प्रारंभ करें तो हमारे भीतर की शक्तियां हैं वो अपने आप ही हमारे को जागृत होती हुई नजर आनी प्रारंभ हो जाएगी। आज हमारे को गुप्त नवरात्रा का यह दुर्लभ अवसर है। आज की हमारी यात्रा है गुप्त नवरात्रा की। ये यात्रा अवश्य ही हमारे जीवन के अंदर एक नई शक्ति और भक्ति की प्रेरणा है, वह जागृत करने वाली बनेगी। आप भी हमारे साथ के अंदर तिरुपति बालाजी की यात्रा आराधना, साधना, उपासना करके अपने जीवन को सार्थक दिशा की ओर अग्रसर करने का प्रयास करें। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। 25 जून 2025 बुधवार अमावस्या का दिन। आज हमारे को तिरुपति के अंदर सबसे पहले भगवान पार्श्वनाथ की अधिष्ठायक देवी पद्मावती के मंदिर के अंदर आने का अवसर है, यह प्राप्त हुआ। आंध्र प्रदेश के अंदर यह तिरुपति प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पर हजारों हजारों लाखों लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, अपने आस्था, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ के अंदर अपने भावनाओं का अभिव्यक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। जिन लोगों के मन के अंदर आस्था होती है उनके लिए यह स्थान और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। यह पद्मावती देवी का सरोवर का स्थान है, जहाँ पर श्रद्धालु आकर श्रद्धा से स्नान करते हैं। उसके पश्चात मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद साक्षात पद्मावती से उनका साक्षात्कार होना प्रारंभ हो जाता है। जब पद्मावती के प्रति आस्था जगती है, अपने आप ही भगवान पार्श्वनाथ की स्मृतियां हैं, वह स्मृति पटल पर उभर कर आनी प्रारंभ हो जाती है। त्रिपुर से प्रातःकाल 11 बजे हम चले। भाई सोनू चंडालिया, संजय शर्मा, शिवम, संजय महर्षि के साथ। संजय महर्षि ने इस यात्रा के अंदर अपनी प्रमुख भूमिका अदा की है, इसलिए इस यात्रा करवाने का पूरा श्रेय है उसी को ही जाता है। आज जीवन में पहली बार पद्मावती मंदिर यहाँ आने का अवसर मिला। यहाँ आने के बाद एक अपने आप ही सात्विक गौरव की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। हमने भी पद्मावती से साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त किया है।
यह श्रद्धा हमारे जीवन को और ज़्यादा आगे जाकर श्रद्धेय बनाने वाली बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। तिरुवन्नामलैम भगवान नेमिनाथ की तपस्थली, जहाँ पर भगवान नेमिनाथ ने साधना का दीप है वह प्रज्वलित किया था। उस दीप की रश्मियाँ धीरे धीरे पूरे संसार के अंदर फैलने प्रारंभ हो जाती है। तिरुवन्नामलई बहुत ही ऊंचाई के ऊपर है। एक समय यहाँ पर पूरी जैन बस्ती थी। तमिल लोग हैं, वो भी सारे जैन धर्म को ही मानने वाले थे। अब भी दिगंबर समाज के परिवार यहाँ पर तमिल भी मिल जाती हैं। धीरे धीरे यह नगरी और ज़्यादा विख्यात होने प्रारंभ हो जाती है। वर्तमान के अंदर यह तिरुपति बालाजी के रूप के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है। आज गुप्त नवरात्रा का यह महान अवसर है और हमने भी आज तिरुपति बालाजी के अंदर आधा घंटे तक गुप्त नवरात्रा मंत्र शक्ति अनुष्ठान है वह भी परिसंपन्न करने का प्रयास किया। त्रिपुर से चले थे भाई संदीप, महर्षि संजय शर्मा, सोनू चंडालिया, शिवम भारद्वाज के साथ। आज की यात्रा हमारे लिए गुप्त नवरात्रा के यात्रा के रूप के अंदर हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी। तिरुपति बालाजी मंदिर का निरीक्षण करने के पश्चात हम वापिस सब धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रहे हैं। यह पूरा घाटी का दृश्य है जिसके अंदर चारों तरफ हरे भरे जंगल, पहाड़, पर्वत यही हमारे को नज़र आ रही हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ है वह भी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर है। लाइन लगाना पड़ता है तब जाकर मंदिर के भीतर में प्रवेश करना होता है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद में भी बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है तब जाकर आगे तिरुपति बालाजी के मंदिर तक पहुँचते हैं। पास लेने वाले व्यक्तियों को भी रुकना पड़ता है, चाहे 10,000 की पास लो या चाहे 1 लाख के पास लो। यह मंदिर आज विश्व विख्यात के रूप के अंदर परिवर्तित होता जा रहा है। यहाँ पर आने के बाद लोग अपने आप ही अलग ही एक अनुभव फीलिंग महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं। यह पहाड़ों की यात्रा बहुत ही ज़्यादा नयनाभिराम यात्रा होती है। यहाँ पर कुशल ड्राइवर हो, संचालक हो तो यात्रा करने का एक आनंद है वह अलग ही आ जाता है। इतनी ऊंची घाटी कैसे भगवान नेमिनाथ यहाँ पर पधारे होंगे, किस तरह से यहाँ पर साधना का दीप है वह प्रज्वलित किया होगा, यह भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा आश्चर्य माना जाता है। जब भगवान नेमिनाथ इतने ऊंचे पहाड़ पर साधना का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, फिर भला भक्त लोग हैं यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए शारीरिक शक्ति भी चाहिए, मनोबल भी चाहिए, तब जाकर यहाँ पर पहुँचा जाता है। कालांतर के अंदर नीचे तिरुपति से तिरुमलैम पहुँचना बहुत ही कष्टकर प्रतीत होना प्रारंभ हो गया। उस समय भक्तों ने अपने मन में विचार करना प्रारंभ किया, हम भगवान नेमिनाथ की तपस्थली के अंदर कैसे पहुंच सकते हैं। कोई हमारे को दैविक शक्ति का योग मिल जाए तो हम अवश्य ही वहां पर पहुंच सकते हैं। उस समय नीचे बैठकर भक्तों ने माँ पद्मावती की आराधना साधना
उपासना है, यह प्रारंभ की। धरणेन्द्र और पद्मावती को इष्ट मानकर उस पद्मावती माता को सिद्ध करने का प्रयास किया। पद्मावती माता सिद्ध हो जाती है और यह आदेश देती है, भक्तों अब तुम्हारे को घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी शक्ति है वह हमेशा तुम्हारे साथ के अंदर रहेगी। बस तुम धर्मेंद्र पद्मावती भगवान पार्श्वनाथ का नाम लेकर भगवान नेमिनाथ की चरण शरण के अंदर तपस्थली के अंदर पहुंच सकते हो। कालांतर के अंदर नीचे तिरुपति के अंदर पद्मावती का बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है, उसका निर्माण करवाया गया। आज भी यह यहाँ पर किंवदंती है, जो भी व्यक्ति तिरुवन्नामलई के अंदर बालाजी मंदिर में आता है सबसे पहले उसको पद्मावती मंदिर है वहाँ पर अवश्य ही जाना पड़ता है। यदि माता पद्मावती के दर्शन नहीं करता है तो उसको शक्ति भी प्राप्त नहीं होती है। शक्ति का संचय करने के लिए पद्मावती की आराधना, साधना, उपासना यह करना भी जरूरी होता है। हमने भी कल शाम को 8:45 बजे पद्मावती उस धाम के अंदर जाने का अवसर हमारे को भी प्राप्त हुआ। वहाँ पर हमने 15 मिनट के समय के अंदर पद्मावती से साक्षात्कार किया। उसके पश्चात हम वहाँ से अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ की। नीचे होटल के अंदर रात्रि विश्राम करने के पश्चात प्रातःकाल 6:30 बजे ये यात्रा हमने प्रारंभ की। पूरी घाटी प्रदेश की यात्रा है। किस तरह से लोग आस्था, श्रद्धा, भक्ति का संबल है अपने साथ में लेकर तिरुपति बालाजी के मंदिर तक पहुंचते हैं, यह भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी साधना है, कसौटी है। यहाँ पर हर व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है, वही व्यक्ति पहुँच पाता है जिसके पास में शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, आध्यात्मिक बल हो, सबसे बड़ा अर्थ बल हो। बिना अर्थ के व्यर्थ है यह कहावत यहाँ पर अपने आप ही चरितार्थ होने प्रारंभ हो जाती है। जिसके पास के अंदर अर्थ बल होता है वह व्यक्ति इस यात्रा को सुगमता के साथ परिसंपन्न करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। किस तरह से सरकार ने भक्तों के लिए सुविधाओं का एक ध्यान रखकर इस घाटी का निर्माण कार्य है वह प्रारंभ किया। इतने ऊंचे पहाड़ों पर सड़कों का जाल बिछा देना यह भी अपने आप के अंदर कोई कम बात नहीं है, पर बालाजी के प्रति लोगों के मन के अंदर बहुत बड़ी आस्था है। यहाँ की हुंडी के अंदर लोग आंख मींचकर दान देते हैं, खुले हाथों से दान देते हैं। सोना, चांदी, हीरे, पन्ने, माणक, मोती जो भी जिसके पास के अंदर होता है वो यहाँ पर सर्वस्व समर्पित कर देता है। यदि किसी के पास में कुछ नहीं होता है वो अपने मस्तक के बाल है वो बालाजी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उन बालों से भी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपयों की आमदनी है वह प्राप्त होती है। उन सब के कारण धीरे धीरे यहाँ पर विकास का साम्राज्य है वह स्थापित हुआ और आज यह स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। एक बार व्यक्ति जब तक यहाँ की यात्रा नहीं कर लेता है तो माना जाता है उसका मनुष्य जीवन है यह मिलना भी एक तरह से सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए लोग चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार यात्रा है वह तिरुपति बालाजी की भगवान नेमिनाथ की साधना स्थली की अवश्य ही करने का प्रयास करते हैं। आज हम इस द्वार से वापस बाहर निकल रहे हैं। अब घाटी का मूल रास्ता है वह प्रारंभ हो रहा है। बहुत ही लंबी घाटी है, ऊंचाई ली हुई घाटी है, पर यहाँ पर जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तब ऐसा नहीं लगता है इतनी ऊंची घाटी है, क्योंकि चारों तरफ
हमारे को अच्छे अच्छे बांस के पेड़, दाब के पेड़ और भी बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं। रास्ते के अंदर भक्तों की पैदल चलते हुए की भीड़ है वो भी हमारे को नज़र आती है। इसलिए मनोबल है वह अपने आप ही हमारा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जब मनोबल बढ़ता है तब सारी चीज़ें अपने आप ही सार्थक सिद्ध होने प्रारंभ हो जाती है। 20 किलोमीटर लंबी ये घाटी जहाँ पर जंगली जानवर है वह भी रात्रि के समय विचरण करते रहते हैं। दिन के अंदर तो केवल बंदर आदि जो उछल कूद मचाने वाले प्राणी हैं वो ही हमारे को नज़र आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर यदि बंदर नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे। यह पैदल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अलग रास्ते का निर्माण भी किया गया है, जहाँ पर व्यक्ति अपना संकल्प बल लेकर ऊपर चढ़ना प्रारंभ करता है। धीरे धीरे 20 किलोमीटर पार करके वह तिरुपति बालाजी मंदिर पहुँच ही जाते हैं। पर जिनके पास में कार का बल है वह अपनी कारों के माध्यम से यहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे को भी आज यहाँ पर ये कार के ड्राइवर बनकर स्वयं कार चलाकर यहाँ पर लेकर आए हैं, तो ये भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी सेवा है। ये सेवा भी कोई कम सेवा नहीं है, बहुत बड़ी सेवा है। ऐसी सेवा की भावना मन में भी हर किसी के जागृत नहीं होती है। जिसके मन के अंदर अपार आस्था होती है वही व्यक्ति अपने मन के अंदर इस तरह की भावनाओं को जागृत करके दूसरों को भी तिरुपति बालाजी ले जाने का एक महान कार्य है वह संपादित करता है। भाई संदीप महर्षि जिसके मन के अंदर बालाजी के प्रति इतनी ज़्यादा आस्था, श्रद्धा, विश्वास है, यह प्रत्येक महीने के अंदर एक बार तिरुपति बालाजी की यात्रा है वह अवश्य ही करता है। 10,000 रुपये का स्पेशल पास लेकर वह अपने 5 साथियों के साथ यहाँ पर हर महीना आता है। आज उसके लगभग 10 महीने पूरे हो रहे हैं, 2 महीने की यात्रा और है। पर अभी से इसके पास के अंदर इसके 2 साथियों के फ़ोन आने प्रारंभ हो गए हैं। 12 महीने के लिए और अपने को यात्रा का संकल्प है वह संकल्प करना है। जब इस तरह की संकल्प शक्ति की जागरणा होने प्रारंभ हो जाती है फिर भला क्या उसके पास के अंदर कमी रह सकती है। न मन की कमी रह सकती है, न तन की कमी रह सकती है और न ही उसके पास के अंदर धन की कमी रह सकती है। राजस्थान के अंदर अपने पुरानी कहावत है, धर्म बढ़िया स्यों धन बढ़े, धन बढ़िया मन बढ़ जाए, मन बढ़िया महिमा बढ़े, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। तो लगता है संदीप महर्षि के मन के अंदर भी वही भावना है और इसकी प्रेरणा से ही आज हमारे को इस तिरुपति यात्रा का एक महान सुंदर अवसर है वह प्राप्त हुआ है। इन घाटियों के अंदर परिभ्रमण करने का यह अवसर है वह हमारे को प्राप्त हुआ है। ऐसा समय जिंदगी के अंदर कभी कभी किसी किसी को प्राप्त होता है जब इन चट्टानों के बीच के अंदर हमारे को साधना के लिए आने का दुर्लभ अवसर है वह प्राप्त होता है। सामने विशाल पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर अच्छे अच्छे वृक्ष है वो हमारे को नज़र आ रहे हैं। होटलों का भी यहाँ पर साम्राज्य है, लोगों के ठहरने की अच्छी सुख सुविधाएं प्रदान कर रखी है। इसलिए लोग अपने आप ही आकर्षित होकर यात्रा के लिए अपना प्रोग्राम है वह निश्चित रूप से बना ही लेते हैं। हमारे साथ के अंदर ताराचंद जी बोथरा की धर्मपत्नी मीना बोथरा परिवार सहित आने के लिए तैयार थी, उसका मनोबल भी तैयार था, पर शारीरिक बल है वह उसका साथ नहीं दे रहा था, जिसके कारण वो हमारे साथ के अंदर यात्रा में नहीं आ सकी है। पर उसका यह
दृढ़ निश्चय है 3 महीने के भीतर भीतर परिवार के साथ मैं अवश्य ही एक बार तिरुपति बालाजी है आऊँगी। तो आज हम तिरुपति बालाजी की यात्रा में गुप्त नवरात्र के अनुष्ठान के साथ के अंदर अब हम अपनी यात्रा को रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रानी सागर की ओर आगे गतिशील बना रही हैं, जहां पर 52 गजा बालाजी शक्ति पीठ का निर्माण कार्य है वह भी बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। तो यह यात्रा एक तरह से तिरुपति बालाजी से 52 गजा बालाजी छत्तीसगढ़ रायपुर शक्तिपीठ की यात्रा कहलाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। गुप्त नवरात्र का महान अवसर आज 26 जून 2025 गुरुवार गुप्त नवरात्र आषाढ़वदी एकम के दिन प्रारंभ हो रहा है। गुप्त नवरात्र हमेशा ही हमारे को गुप्त शक्तियों को जागृत करने की प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है। आज के दिन यदि हम अपने इष्ट मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं, 9 दिनों तक अपने मन ही मन के अंदर उस इष्ट मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, चाहे जागृत अवस्था में रहें या सुषुप्त अवस्था के अंदर रहे। हमारा जो इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, वह 24 घंटा हमारे मन के भीतर चलते रहना चाहिए। तभी हमारे को गुप्त नवरात्र के अंदर नई नई शक्तियों का उपार्जन करने का एक महान दुर्लभ अवसर है वह प्राप्त हुआ है, जो हमारे जीवन के अंदर नई ताकत, नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई भक्ति की प्रेरणा प्रदान करने वाला बन सकता है। तो आज हम अपने मन के अंदर इस दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ गुप्त नव आराधना की साधना उपासना है यह करना प्रारंभ करें, तो हमारे भीतर की शक्तियां हैं वो अपने आप ही हमारे को जागृत होती हुई नजर आनी प्रारंभ हो जाएगी। आज हमारे को गुप्त नवरात्र का यह दुर्लभ अवसर है। आज की हमारी यात्रा है गुप्त नवरात्र की। यह यात्रा अवश्य ही हमारे जीवन के अंदर एक नई शक्ति और भक्ति की प्रेरणा है वह जागृत करने वाली बनेगी। आप भी हमारे साथ के अंदर तिरुपति बालाजी की यात्रा आराधना साधना उपासना करके अपने जीवन को सार्थक दिशा की ओर अग्रसर करने का प्रयास करें। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।